मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हियर ओनली फॉर यू। आई एम हियर ओनली फॉर यू। आई एम हियर का मतलब मैं यहाँ हूँ, ओनली फॉर यू केवल आपके लिए या सिर्फ आपके लिए या सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम हियर ओनली फॉर यू, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। दूसरा नंबर, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव कम हियर ओनली फॉर यू। आई हैव कम हियर ओनली फॉर यू, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ या मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आई हैव कम हियर का मतलब मैं यहाँ आया हूँ, ओनली फॉर यू सिर्फ आपके लिए या सिर्फ तुम्हारे लिए। सेंटेंस नंबर 3, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। I had come here only for you. I had come here only for you. मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। देखिए, आप जब आ गए थे और अब आपको जाना है तो आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। I had come here only for you. मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था या मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया था। सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास है, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखना या हमेशा ध्यान रखना। वन थिंग इन लाइफ, एक बात जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ। सेंटेंस नंबर 5 हमारे पास है, आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता। यू डोंट गेट what you wish for। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। यू डोंट गेट what you wish for। wish for का मतलब होता है कुछ चाहना, कोई भी चीज़ का चाहत होना, ठीक है। आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। यू गेट what you wish and work for it। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही बार हम बोलेंगे, यू डोंट गेट what you wish for, यू गेट what you wish and work for it। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं और उसके लिए आप काम करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सही बात है फ्रेंड। सिर्फ हम कुछ चाहने से नहीं मिलता है, सोचने से नहीं मिलता है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिर्फ, है ना, चाहने से तो कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, चाहने से सिर्फ कुछ नहीं मिलता, है ना। यू डोंट गेट what you wish for। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप चाहते हैं और उसके लिए आप काम भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। यू गेट what you wish for। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और मैं आपको इंग्लिश सिखाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 7 हमारे पास है, केवल सोचने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। थिंकिंग ओनली विल नॉट गिव यू रिजल्ट। थिंकिंग ओनली विल नॉट गिव यू रिजल्ट। केवल सोचने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। सही बात है दोस्तों, वही बात फिर से आ गई कि मतलब आप खाली सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो एक्शन लेंगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं सेंटेंस नंबर 8, कड़ी मेहनत हुनर को हरा देती है। हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट। हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट। कड़ी मेहनत हुनर को हरा देती है। ये बात भी सही है दोस्तों। अगर आप कितना भी टैलेंट है लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो आपको जो आदमी लोग हार्ड वर्क कर रहा है वो आपके टैलेंट को सीख लेंगे और वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो कोई भी टैलेंट है, मतलब कोई भी हुनर है, स्किल है, वो हार्ड वर्क के ज़रिए सीखा जा सकता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, कड़ी मेहनत करने की। यू मस्ट हैव अ डिज़ायर टू जस्ट वर्क हार्ड। यू विल गेट व्हाट यू विल वर्क फॉर। कभी कभी हमें ज़िंदगी अकल्पित बाधाओं से गुजरना पड़ता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। कभी कभी हमें ज़िंदगी में अकल्पित बाधाओं से गुजरना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू गो थ्रू
अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स इन लाइफ। देखिए दोस्तों, अकल्पित का मतलब होता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, इमेजिन नहीं किया होता है। जैसे आप कोरोना वायरस था, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई भी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो था। तो वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड हर्डल था। हर्डल्स मतलब बाधाएं, प्रॉब्लम्स। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस वाज अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स इन आवर लाइफ एंड वी हैड टू गो थ्रू इट। हमें उससे गुजरना पड़ा और वो अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स था, अभी भी है, ओमिक्रॉन में बदल गया है। जल संकट के कारण लाखों लोग मुसीबत में है। मिलियंस ऑफ पीपल आर इन ट्रबल ड्यू टू वाटर क्राइसिस। मिलियंस ऑफ पीपल आर इन ट्रबल ड्यू टू वाटर क्राइसिस। मिलियंस ऑफ पीपल आर ट्रबल मतलब लाखों लोग मुसीबत में है। ड्यू टू वाटर क्राइसिस, जल संकट के कारण। वाटर क्राइसिस मतलब होता है जल संकट। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है अर्थ संकट, और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस मतलब बिजली की संकट, है ना। पैसा की संकट मतलब मनी क्राइसिस, आप फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं आप। जल बचाओ जीवन बचाओ। प्रिजर्व वाटर प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व वाटर प्रिजर्व लाइफ। जल बचाओ जीवन बचाओ। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। सेव वाटर सेव अर्थ। पानी बचेगा तभी अर्थ बचेगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं तो कोई जीव नहीं जी पाएगा। तो प्लीज़ आप पानी कम से कम इस्तेमाल करें और पानी बचाने की कोशिश करें, ठीक है। पानी बचाओ, पूरी दुनिया आप पर निर्भर करती है। ये कुछ स्लोगन्स है पानी का, वाटर के बारे में, पानी बचाने के बारे में। सेव वाटर, द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन यू। द होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, डिपेंड्स ऑन यू आप पर निर्भर है। सेव वाटर, पानी बचाओ। सेव वाटर, पूरी दुनिया आप पर निर्भर है। द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन यू। जल पर निर्भर है, जीवन जल पर निर्भर है, और जल संरक्षण आप पर निर्भर है। लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन डिपेंड्स ऑन यू। दोस्तों काफ़ी सही बात है ये, आप प्लीज़ इसको फॉलो करें जितना हो सके, क्योंकि आप जीवन जितने हैं, मतलब जानवर का, पेड़ पौधे का, सबका जीवन है ना, इंसान का, सब पानी की वजह से है। पानी खत्म तो सबका जीवन खत्म, कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो पानी आप जितना हो सके बचाए। पीने वाले पानी की बहुत संकट है, तो हम पानी का संरक्षण किसका हाथ में? हमारे हाथ में है। तो प्लीज़ आप कोशिश करें। पानी की एक एक बूंद धरती पर जीवन के लिए मायने रखती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मैटर्स टू लाइफ्स ऑन अर्थ। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर्स मैटर्स टू लाइफ्स ऑन अर्थ। पानी की एक एक बूंद धरती पर जीवन के लिए मायने रखती है। फ्रेंड, ये भी सही बात है ना। एक एक बूंद से तो तालाब बन जाते हैं, सागर बनते हैं। तो